गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, ग्राम प्रतिशतता, इन सभी परिभाषाओं की हमने स्टडी की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने आई लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उसको जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा। वो वीडियो अगर आपको समझ में आएगा तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। और आज के इस वीडियो में हम मोलरता नाम की जो परिभाषा है उसको डिफाइन करेंगे और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर ऐसा है तो आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो देखते हैं हम मोलरता के न्यूमेरिकल्स। तो मोलरता को एक बार हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि किसी भी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी हम मोलरता कहते हैं। यानी मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला न्यूमेरिकल जो है, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 20.6 ग्राम। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तब भी मेथड यही रहेगा, हिंदी मीडियम तब भी मेथड यही रहेगा। तो 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलियन की मोलैरिटी यानी मोलरता ज्ञात कीजिए। और हमें दिया गया है कि सोडियम का परमाणु भार 23 है और ब्रोमीन का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास 80 है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है गिवन। यहाँ से हम आंसर सॉल्व करते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले बोला गया 20.6 ग्राम। तो ग्राम में मास होता है जिसको हमने 20.6 ग्राम लिख लिया W। NaBr को 500 ml, ml में होता है वॉल्यूम यानी आयतन। तो V = 500 ml। प्राप्त विलियन की मोलरता, मोलरता को हम M से डिनोट करते हैं। तो M = क्वेश्चन मार्क यानी हमें M फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मोलरता क्या फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलियन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, का आयतन यानी वॉल्यूम लीटर में। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि विलेय के मोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो विलेय के मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार यानी मास अपान मोलर मास और बटे आयतन लीटर में। तो आयतन लीटर में। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे आए तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भार कितना दिए हैं 20.6 ग्राम। तो हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो भार की जगह पे हमने लिख दिया 20.6 ग्राम अपॉन अणुभार। तो अणुभार अपान में है ना, तो नीचे रख लेते हैं यहाँ पर। तो अणुभार, तो ध्यान दो एलिमेंट कौन सा है, NaBr। तो अगर हम NaBr का अणुभार निकालें यानी मोलर मास निकालें, यहाँ पे निकाल देते हैं, शॉर्ट में देखिए या यहाँ पे नीचे लिखा देते हैं। तो NaBr = सोडियम का मास कितना है 23 प्लस ब्रोमीन का मास कितना है 80। तो = 103, 80 20 100 और 3 103। तो इस फॉर्मूले पर जाओ तो बटे में अणुभार रख दिया हमने 103 इंटू आयतन लीटर में। तो ध्यान दीजिए आयतन कितना दिए हैं 500 ml। तो ये हमने रख दिया 500 ml। और ml को अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग देना होता है। तो यानी 500 बटे 1000। तो बटे 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 500 2 * 1000। और इस डेसिमल को अगर हम नीचे भेज दें, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल को अगर हम नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। क्लियर। तो 103 1 * और 103 2 * 206 और नीचे ये 0 बचा हुआ है। तो 2 1 * 2, ये ऐसे देखो 2 2 * 4 और अपान ये कितना बचा 10। तो 4/10 का मतलब होता है 0.4 m। तो हमारा आंसर आ गया 0.4 m। यानी इस न्यूमेरिकल में जो मोलैरिटी आएगी वो 0.4 m आएगी। अगर इसी न्यूमेरिकल को हम एक दूसरे मेथड से देखना चाहें तो दूसरा मेथड हमने फॉर्मूला आपको बताया था W = mv/1000। यहाँ पर कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी और हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी ही निकालनी है। तो इसको यहाँ पर ले लो।
तो जब फॉर्मूला बनाया जाता है तो जो फाइंड आउट किया जाता है उसके साथ में जो होता है वो अपान में जाता है, यानी बटे में जाता है। और W इंटू 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल में W की वैल्यू कितनी है, 20.6 है, इंटू 1000 ये मैंने रख दिया, अपॉन M मीन मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास। तो एलिमेंट कौन सा है, NaBr। Na का मास कितना 23, Br कितना 80, तो 80 और 23 103, तो 103 इंटू V मीन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो ये हमने रख दिया 500 ml। अब अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो 500 1 जा 500 और 500 2 जा 1000। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस डेसिमल का हिसाब बाद में करेंगे। तो 103 1 जा 103 और 103 2 जा 206, और इस डेसिमल को यहाँ पे नीचे भेज दो तो ये 0 लग जाएगा। तो ये कितना हो गया 2, और यहाँ कितना है 2, तो 2 2 जा 4, और अपॉन में कितना बचा है नीचे 10, तो 4/10 का मतलब कितना हुआ 0.4 m। तो ध्यान दीजिए दोनों मेथड से आंसर सेम आया है। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड का आप इस्तेमाल करके मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 ml 0.01 m Na2CO3 विलयन बनाने के लिए जल में यानी वाटर में कितने ग्राम Na2CO3 घोलना पड़ेगा यानी डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल लगाने का पहला सूत्र है कि गिवन क्या क्या हमें दिया गया है, यानी हिंदी में दिया गया है। तो गिवन 500 ml, तो ml में क्या होता है, आयतन होता है, और आयतन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो V से शो करेंगे, कहीं भी ml होगा तो V है वो। नेक्स्ट है 0.01 m, m मीन मोलैरिटी, तो हमें मोलैरिटी m से शो की जाती है, तो m इज इक्वल टू 0.01। Na2CO3 विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम, ग्राम में होता है मास जिसको आप W कहते हो, तो W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें W फाइंड आउट करना है। एलिमेंट कौन सा है, Na2CO3। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें उस एलिमेंट का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास भी जानना होता है। तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं कि Na2CO3 का अणुभार को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और इसको स्मॉल m से शो करते हैं। तो इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम के लिए 2 और 1 सोडियम का मास होता है 23, तो 2 इंटू 23 प्लस कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन का मास होता है 12, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो अगर हम इनको ऐड करें 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48 यानी 16 3 48 बराबर 8 2 10 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल आई 1 4 1 5 6 4 10 106। ये आ गया Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार। अब हमें निकालना क्या है W। तो एक तो होता है कि जो मैंने फॉर्मूला भी पीछे न्यूमेरिकल में लगाया था कि मोलरता बराबर विलेय का भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। दूसरा है शॉर्ट तरीका, इस तरीके को भी मैंने भी आपको बताया था पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में कि W इज इक्वल टू m V अपॉन 1000। तो इक्वल टू कैपिटल M यानी मोलैरिटी कितनी दी है 0.01, तो 0.01 इंटू m मीन अणुभार कितना आया था 106 आया था, तो 106 इंटू V यानी आयतन यानी वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो 500 ml अपॉन में क्या है 1000 है, तो ये हो गया 1000। तो 500 1 जा 500 और 500 2 जा 1000। अब 2 से इस 106 को काट दो, ध्यान दीजिएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 6 यहाँ बचा, तो 2 3 जा 6, तो 53 हमने लिख दिया। और यहाँ कितना है 0.01, कितने प्लेस पे डेसिमल है 2 प्लेस पे, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, तो 0.53 ग्राम Na2CO3 की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका आंसर हो गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो ज़रूर मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.2 m
H2SO4 की नॉर्मलता यानी कैपिटल N और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यानी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी वही बात है कि गिवन क्या क्या हमें दिया गया है। तो 0.2 m, तो m होती है मोलैरिटी, तो m इज इक्वल टू 0.2। H2SO4 की नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को n से शो करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ग्राम पर लीटर सांद्रता, तो ग्राम पर लीटर सांद्रता जिसको कंसंट्रेशन आप बोलते हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि H2SO4 का अणुभार कितना होता है। ये हमें हर न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। तो H2SO4 का अणुभार जिसको हम स्मॉल m यानी मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, इससे शो करते हैं। तो इजिकल टू कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2। प्लस सल्फर कितने हैं? 1 सल्फर का होता है 32। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16। तो इजिकल टू 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 इजिकल टू 98। तो 98 H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है। अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का 2 पार्ट है, एक नॉर्मलता निकालनी है और एक ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकालनी है। तो नंबर 1 नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल n होता है। ये फॉर्मूला मैंने पीछे की वीडियो में बताया है। स्मॉल n का मतलब होता है एसिडिटी, बेसिसिटी या सॉल्टिसिटी, हिंदी में अम्लता, क्षारकता या लवणता। तो पहले हमें स्मॉल n निकालना होगा। तो अगर हम देखें तो H2SO4 जब पानी में डिजॉल्व होगा तो ये H प्लस और SO4 डबल माइनस में ब्रेक हो जाएगा। चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस यहाँ पर बनेगा। तो कोई भी एसिड जितने H प्लस दे वही उसकी एसिडिटी यानी कि अम्लीयता होती है। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं H2SO4 से। तो अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो n इज इक्वल टू m का क्रॉस मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? स्मॉल n से। तो स्मॉल n इंटू m, तो इज इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2 और m यानी कि मोलैरिटी कितनी है? 0.2। तो 0.2 तो 2 2 4 और 1 प्लेस पे डेसिमल, तो 0.4 n ये आपका एक आंसर आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, सेकेंड पार्ट इसका, तो सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो अगर हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता देखें तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बराबर मोलैरिटी गुणे मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार, हिंदी में मोलरता गुणे m मीन अणुभार। तो मोलरता यहाँ पे कितना दिया है न्यूमेरिकल में, ध्यान दीजिए 0.2। तो 0.2 इंटू m मीन अणुभार, अणुभार कितना है H2SO4 का? 98। तो ये हो गया 98 इजिकल टू 8 2 16 के 6 कैरी 1 और 9 2 18 और 1 19, 1 प्लेस पे डेसिमल, तो 19.6 ग्राम पर लीटर ये आपका कंसंट्रेशन आ गया। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल मोलैरिटी के दिए जाएंगे तो आप इन सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तक मैंने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और तीनों अलग अलग फॉर्मूले के हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं और थोड़ा सा टफ लगते हैं, इसलिए बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं या इनको ट्राई करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 के 20% बस खुराफात यहाँ पर है कि भार से यानी बाई मास बात की जा रही है। अब बाई मास में क्या दिक्कत होती है कि जब बाई वॉल्यूम बात की जाती है तो हमें मालूम है कि आयतन 1000 ले लिया यानी कि लीटर में ले लिया, लेकिन जब बाई मास बात करते हैं तो यानी कि हमको यहाँ पर आयतन नहीं मालूम, वॉल्यूम नहीं मालूम है, हमें मास मालूम है, तो हमें यहाँ पर आयतन निकालना पड़ेगा। बस इतनी सी दिक्कत आती है केवल। तो 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन घनत्व 1.1394 ग्राम पर ml है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो गिवन H2SO4 के 20% भार से, इसका मतलब ये हुआ कि 20% का मतलब होता है कि H2SO4 का जो भार है वो है 20 ग्राम। क्लियर? और जो विलायक यानी सॉल्वेंट है वो है परसेंट का मतलब 100 ग्राम। क्लियर है? और इन्होंने घनत्व तो हमको दिया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि घनत्व जिसको आप इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हो, तो 1.1394 ग्राम पर
ml। तो हमें H2SO4 जिस भी एलिमेंट की बात करेंगे उसका हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। तो H2SO4 का अणुभार हम अगर निकालेंगे, अभी मैंने जस्ट पीछे न्यूमेरिकल में देखा था कि 98 निकला था। अगर निकालना नहीं आता तो इसके ठीक पिछला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर पहले फॉर्मूले पाते हैं कि जो मोलरता होती है ये होती है पदार्थ के मोलों की संख्या, मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर। और मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का अणुभार और बटे आयतन लीटर में। इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पदार्थ का भार, तो पदार्थ कौन सा है? H2SO4 है। भार कितना है? 20 ग्राम। पदार्थ का अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार कितना है? 98 ग्राम। तो हमें पता क्या नहीं है? हमें पता नहीं है आयतन लीटर में। तो हम देखते हैं कि भार से, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20 है 100 में। तो देखते हैं कि H2SO4 के विलयन के 100 ग्राम का ml यानी मिलीलीटर में आयतन यानी वॉल्यूम कितना होगा? फिर समझ लीजिए, 20% का मतलब होता है कि 20 ग्राम H2SO4 है 100 में। तो 20 तो हो गया H2SO4 का भार और 100 क्या हो गया? विलयन का भार। और हमें विलयन का भार नहीं चाहिए, हमें विलयन का आयतन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। किसमें? लीटर में। तो पहले पता चलेगा ml में कितना है। तो जो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यानी मास बटे घनत्व यानी डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है ध्यान दीजिएगा, 20% में वाटर कितना है? 100 ग्राम है। देखिए ध्यान से, तो ये रख दिया हमने 100 और अपॉन घनत्व कितना यानी डेंसिटी कितनी दिए हैं? 1.1394 ग्राम पर ml। इसीलिए हम वॉल्यूम किस में निकाल रहे हैं? ml में। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करना आप देख लीजिएगा, तो ये 87.76 ml आएगा। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये गंदा हो जाएगा, आपको देखने में दिक्कत होगी। तो चाहे कैलकुलेटर से और चाहे सेल्फ आप करके ये डिवाइड देखिएगा तो ये आंसर आएगा। तो ये है किसमें? ml में है। तो अगर हम आयतन को यानी वॉल्यूम को, ये लिखा आयतन लीटर में, तो अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 87.76 इंटू 10 पावर, तो लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो मान लो अपॉन 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो 10 पावर 3 बना, ऊपर आएगा तो 10 पावर -3। ये हो गया आपका आयतन लीटर में। अब सीधे इस फॉर्मूले पे आ जाओ, इस फॉर्मूले पर। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू पदार्थ का भार, तो H2SO4 का भार कितना है? 20 बटे अणुभार, तो अणुभार कितना है? 98। ये देखिए, और आयतन लीटर में, तो गुणे आयतन कितना है? 87.76 और इंटू 10 पावर -3 अगर यहाँ लिखेंगे तो उसको ऊपर लिए जाओ तो +3 हो जाएगा। तो इंटू 10 पावर +3, +3 का मतलब 1000। तो यानी ऊपर कितना है? 20,000 है। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.32 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल्स को आप अपनी कॉपी पर कॉपी ज़रूर करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर बाय द वे पढ़ने में नहीं आता है तो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ये जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये MLNR और IIT में भी एक बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जल की मोलरता की गणना कीजिए, यानी हमें पानी की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और इन्होंने केवल हमको दिया है कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, यानी हमें केवल यहाँ पर घनत्व मालूम है और कुछ नहीं मालूम। तो पहले हम देखते हैं जो भी पता है पहले हम उसको लिख लें। तो गिवन, तो जल का घनत्व, घनत्व को आप इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हो, तो चाहे घनत्व लिख लो और चाहे डेंसिटी लिख लो। तो कितना है? 1 ग्राम पर ml है। अब अगर हम देखें
कि मोलरता हमको फाइंड आउट करनी है, तो मोलरता इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मैंने पीछे कई न्यूमेरिकल आपको बताया है, पदार्थ के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। क्लियर? तो हमें यहाँ पर पहले पानी के अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो पानी का फॉर्मूला है H2O, और H2O का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो H2O का अणुभार बराबर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 और 2 18। ये H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब आयतन लीटर में, तो आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन बराबर कितना? 1 लीटर। अब क्या नहीं पता? भार नहीं पता। हमें यहाँ पर वाटर का मास नहीं मालूम है, यानी भार नहीं मालूम है। तो अगर हम भार निकालेंगे तो भार बराबर घनत्व यानी डेंसिटी गुणे आयतन यानी वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो घनत्व कितना दिए हैं? 1 ग्राम पर ml दिए हैं, पर ml में है, ध्यान दीजिएगा। और वॉल्यूम किस में लिया जाता है? लीटर में। तो अगर हम 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा? 1000 ml। तो इजकल टू जो इसका भार आया, भार वो है 1000 ग्राम। क्लियर? अब फॉर्मूले पे आ जाइए। तो m मीन मोलैरिटी इजकल टू भार कितना आ गया? 1000 ग्राम बटे अणुभार कितना होता है? 18 गुणे आयतन लीटर में, तो आयतन कितना है? 1 लीटर इजकल टू यहाँ पे 100 ले लो तो 18 5 90। तो 100 में से 90 का कितना बचा? 10। और ये 0 जोड़ो तो फिर 100 हो गया, तो 18 पंचे 90। कितना बचा? 10। डेसिमल लगा दो कितना हो गया? 100। 18 पंचे 90। ऐसे ये 5 आता रहेगा। तो आपका जो आंसर आ गया वो 55.55555 ऐसे आता रहेगा। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मोलरता यानी मोलैरिटी से रिलेटेड ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे, और इन न्यूमेरिकल्स के बिहाफ पर आप कोई भी न्यूमेरिकल मोलैरिटी के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन तरीका और फॉर्मूला एक ही रहेगा। इसलिए प्लीज़ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है मोलैरिटी का, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके या कमेंट बॉक्स में मुझसे उसके सोल्यूशन आप ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट डे हम मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी यानी मोललता के और नॉर्मलता के न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। थैंक यू।